नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड भाई मेमो के एक सेकंड पार्ट के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूं। तो मेमो में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके मेमो को बनाएंगी खास, इन्हीं के बारे में मैं आ गई हूँ बात करने के लिए आपके सामने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। सबसे पहले ऑलवेज कंसिडर योर ऑडियंस व्हाइल राइटिंग अ मेमो। आपको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये मेमो आप लिख रहे हैं, पर आपको ध्यान में अपनी ऑडियंस को रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनके दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठेगी। ठीक, आज अगर मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं उनके टाइप के एग्जाम्पल्स दूँ। मैं उन्हें चाहूँ तो एक बहुत पुरानी मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत फेमस थी, प्रेसिडेंट मूवी, अगर मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी तो शायद आपको भी यहाँ पे नहीं समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, लिंक मैं आपको उस मूवी का दूंगी, ज़रूर देखिएगा वो मूवी। पर अगर मैं यहीं पे आपको मैं कोई एक विलन, मैं इस टाइप की मूवी का कोई एग्जाम्पल दे दूँ या फिर बाहुबली का एग्जाम्पल दे दूँ, तो जो भी हमारी अपकमिंग मूवीज आती हैं आने वाले समय में, बाहुबली 3 का दे दूँ या KGF 3 का दे दूँ, तो ये क्या होगा, थोड़ा एसोसिएटेड होगा आपके लिए कि हाँ यार ये हुआ था, ये हम इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। सो हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हुए, सोचते हुए ही आपको एग्जाम्पल देना है। सो if a memo has to be written for the entire company, then make sure that you use the language and abbreviations which are common for both, because every department of the company has their particular abbreviations. ये खासकर abbreviations के लिए है कि भाई हो सकता है कि TTYL आपको पता हो कि क्या होता है, like talk to you later हम इसको कहते हैं, पर अगर यही abbreviation आपने एक कंपनी, पूरी कंपनी के लिए भेज दिया है, if there is anything you can TTYL, तो the whole company is confused now, what is TTYL? ओके, सो आपको वही एब्रीविएशंस यूज करने हैं, वही वर्ड्स यूज करने हैं जिन वर्ड्स को आपको लगता है कि आप यूज करेंगे और सभी लोग इक्वली उसको समझेंगे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर हियर। So next is proofread and review before sending. Very important, that I feel that is quite missing in especially Indians. So reviewing the memo helps you to check the typing errors. आपके टाइपिंग एरर्स जो हैं, टाइपोज जो हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। सो इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसीज इफ एनी। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ते हुए आपने कुछ बात बोली और एकदम से कोई नई बात ले आए हो, तो उनके बीच में कनेक्टिंग सेंटेंस जरूर रखें। सो इनकंसिस्टेंसी नहीं चलेगी। ट्राई टू शेयर इट विद द कलीग्स ऑल्सो दैट ही और शी कैन हैव एन आई ऑन इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको बेहतर प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो आप किसी और को भी देकर वो प्रूफ रीड करवा सकते हैं। सो प्रूफ रीड करें, उसको बेहतरीन तरीके से खुद भी करें और किसी और से भी कराएं। आपकी गलती आप भी समझेंगे और उसके बाद सामने वाला भी आपको आपकी गलती बता देगा। प्रूफ रीडिंग सभी चीज़ों को करना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे आप प्रेजेंटेशन बनाएं, मेमो बनाएं, रिपोर्ट राइटिंग करें, बिजनेस राइटिंग करें, सबको प्रूफ रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हो जाता है राइट अ सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। अपने सब्जेक्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन करें। राइट ऑल द रिक्वायर्ड एंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट सो दैट द डिटेल्स कैन बी केप्ट इन माइंड। सेंड योर मेमो एटलीस्ट अ वीक बिफोर द इवेंट ड्यू टू ड्यू डेट, सो पीपल हैव द टाइम टू एडजस्ट द प्लान्स। एंड मोमेंट पे जो मेमोज लोग भेज देते हैं, एंड मोमेंट पे जब आपके पास कोई एकदम से चीज़ आती है तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते। कई लोग अपने समय की परेशानी की वजह से उस पर नहीं आ पाते। सो आपको मेमो अगर निकालना है तो उसका एक टेंटेटिव टाइम होगा एक हफ्ते पहले, कि आप एक हफ्ते पहले वो मेमो को लॉन्च करें। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जहाँ मैं आपको एक सैम्पल मेमो दिखाने वाली हूँ, सर्व रिटन मेमोरेंडम। जो हमारे ऊपर की जो तीनों चीज़ें हैं, ये फर्स्ट 2 थिंग्स जो हैं ये मेरे सबसे पहले टाइटल में आ जाएंगी। सो सबसे पहले मैंने डेट डाली हुई है, उसके बाद मैंने ऑल एम्प्लॉइज लिखा हुआ है, फ्रॉम किसकी तरफ से मैंने मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट लिखने से सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे काम की चीज़ है कि नहीं है, ठीक है, वहीं से हम इसको क्लियरली स्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आवर किचन एरिया विल बी अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर एज वी आर रीमॉडलिंग। तो भाई ये कंपनी जो है अपने किचन को रीमॉडल कर रही है, उसके पर्पस में उन्होंने ये भेजा है। तो पहली लाइन से बहुत यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अपना इंट्रोडक्शन हमेशा इसी तरीके का बनाएं। नेक्स्ट इज एज योर कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो वी फील दैट नेसेसरी प्रोवाइड मोर communal dining space, as we are grateful to the faculty's team for their hard work for making this happen. It is, if you have any questions and concern regarding the remodeling, you can assess the full report here. बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने 3 पॉइंट्स में अपनी बात बहुत क्लियरली स्टेट कर दी। इसी तरीके से आपको मेमो लिखना है। भाई लास्ट लाइन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है इन बिटवीन द वीक्स ऑफ December 1 एंड December 31। जैसे मैंने आपको बोला कि डेट्स आप सबसे आखिरी में मेंशन करें, कंक्लूजन के वक्त पे मेंशन करें, ताकि वो चीज़ आपके साथ फीड हो जाए।
सो December 1 से लेकर 31st तक प्लीज यूज द किचन ऑन द सेकंड फ्लोर. इफ यू नीड अ माइक्रोवेव वी विल ऑल्सो कीप इट इन द किचन. सो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मेमो लिखा हुआ है जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है कि किचन के बारे में है. नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई क्योंकि हमारी फैकल्टी टीम इतनी बढ़िया रही है तो यहाँ पर आपने सामने वाले को अपलॉड भी करा है कि भाई क्योंकि आपने इतना अच्छा काम करा है, सो वी आर प्लानिंग टू रीमॉडल द किचन. नेक्स्ट इज दैट वी आर सेइंग इज कब से कब तक ये बंद रहेगा. उसके बजाय आप सेकंड फ्लोर का किचन यूज कर सकते हैं. अगर माइक्रोवेव की नीड है तो हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक. सो थैंक यू फॉर द कॉपरेशन. उन्होंने बहुत ही आखिरी बेहतरीन तरीके से अपना एंड करा है इसको. और इसी तरीके से सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है मेमो के बारे में होता है खत्म. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द मेमो यू कैन राइट हियर in the comment section, and if you have any queries regarding anything that I've taught you till now, you can come connect with me through my phone number or my email ID wherever you feel feasible. Thank you so much guys मेरे साथ बने रहने के लिए.